Once again, welcome back on this amazing platform. तो गाइज ये रहा आपका फास्ट एंड फ्यूरियस रिजल्ट एंड कट ऑफ का एनालिसिस। एंड जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी जो कट ऑफ बताया था उसी के अराउंड कट ऑफ रहने वाला है। मैंने प्रीवियस जो रैंक एंड मार्क्स था उसको इस बार रिजल्ट से कंपेयर किया, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आया, वो भी डिलीटेड पोर्शन का जो आपने बताया था उसी के अकॉर्डिंग। जो टॉप AIR 1 था वो 82 मार्क्स पे। अगर आप देखो 7 से 8 क्वेश्चन एग्जैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बन सकते थे। तो AIR 1 पे 82 मार्क्स आया, जो 1 AIR था। एंड 80 to 90 मार्क्स के बीच में सिर्फ 4 to 5 स्टूडेंट्स रहे इस बार। 70 to 80 के बीच में 450 स्टूडेंट्स रहे। एंड सबसे ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन जो मैंने आपको कहा था 60 to 70 के बीच में 2500 स्टूडेंट्स रहे। तो आप खुद एग्जैक्ट मतलब समझ लो कि इसके अकॉर्डिंग आप ये कट ऑफ एज्यूम कर सकते हो। जैसे जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो इस बार 5000 बढ़ गए। लास्ट ईयर 11,000 के अराउंड क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स थे। इस बार देखो यूआर में 11,542 रैंक पे क्लोज हुआ, ओबीसी में 13,754 पे, ईडब्ल्यूएस में 11,536 पे, एससी में 14,524 पे, एसटी में 14,520 पे। टोटल इतने बच्चे आप समझो टोटल इतने बच्चे क्वालिफाई हुए। और कैंडिडेट अप्लाई भी 1 लाख के अराउंड तो हुए ही थे इस बार की, इतने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था एग्जाम। तो ये जो डेटा था कि 80 से 90 के बीच में 4 to 5 स्टूडेंट्स आए, 70 से 80 के बीच में 450 स्टूडेंट्स आए, 60 to 70 के बीच में 2500 स्टूडेंट्स आए। एंड जो लास्ट ईयर जो क्लोज हुआ था रैंक ओपन राउंड में, उसी रैंक का यूज करके हमने एज्यूम किया है कि इस बार जो यूआर के लिए कट ऑफ रहने वाला है 65 to 70 मार्क्स रहने वाला है, सेफ स्कोर एंड सेफ रैंक। आपका रैंक अगर 1000 के अंडर है तो आपका इस बार किसी ना किसी एम्स में एडमिशन पक्का है। एग्जैक्टली ओबीसी के लिए 62 प्लस रहने वाला है, सेफ स्कोर एंड रैंक 1200 के अंदर। ईडब्ल्यूएस के लिए 63 रहने वाला है एंड रैंक 1500 के अंदर। एससी के लिए 5500 रैंक रहने वाला है एंड सेफ स्कोर रहने वाला है 50। एसटी के लिए 40 to 55 अंडर 9000 रैंक। तो ये आप देखो कि ये वाला जो एनालिसिस है मैंने इस बार ही एनालिसिस जो रिजल्ट आया था उसी को देख के किया है। इस बार रिजल्ट कैसे दिया हुआ है? परसेंटेज फॉर्म में दिया है, परसेंटेज फॉर्म में। अगर आपका 90 टोटल 90 मार्क्स होता है तो उसका होता है 100%। तो आप देख लो आपका जो रैंक आया है उसके सामने कितना परसेंटेज आया है, तो आपको मार्क्स पता चल जाएगा। तो अब आपका जो परसेंटेज आया उसको 90 से मल्टीप्लाई करो एंड उसको 100 से डिवाइड कर दो, तो आपको आपका मार्क्स पता चल जाएगा कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है। एंड जैसे कि आपको बताया था कि यूआर स्टूडेंट्स एंड ईडब्ल्यू स्टूडेंट्स वो जो वही क्वालिफाई होंगे जिसके 45 मार्क्स से अबोव हुए होंगे, ओबीसी वालों के 40 मार्क्स से अबोव, एससी एसटी वालों के 36 मार्क्स से अबोव होंगे तो ही वो उन लिस्ट में होंगे। जिन स्टूडेंट्स का उस लिस्ट में नेम नहीं आया है वो स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं किए एंड वो आगे काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और एक चीज काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स में मैं बता देता हूँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो 12th बोर्ड ऑथोराइज होना चाहिए। 10th एंड 12th का जो सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट होता है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका ऑफर लेटर, आपका ये रिजल्ट, एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपकी एग्जामिनेशन की काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रिगार्डिंग काउंसलिंग हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें आपको काउंसलिंग के सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम वेबसाइट भी बना रहे हैं रिगार्डिंग योर काउंसलिंग हेल्प एंड सभी चीजों के रिलेटेड, कि आपका कोई भी मटेरियल हो तो उस वो वेबसाइट पे हम जल्दी अपलोड करेंगे, तो आप अपनी काउंसलिंग वहां पे भी करा सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट।